अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं शादी पर, तो वहाँ से हो सकता है कि हम सिस्टर के घर भी जाएं। हमने रावलपिंडी जाना है शादी पर, तो जैसे ही गाड़ी आएगी इंशाल्लाह हम फ़ौरन निकल जाएंगे। तो चले जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं।
कुछ यूँ कि हमने जाना था शादी पर, तो हम घर से निकले 1:15 बजे और 2 बजे तक तकरीबन हम पहुंच गए। रॉयल पैलेस जाना था, अयूब पार्क के बिल्कुल पास ही है ये। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा। तो 2 बजे हम पहुंच गए। तो वहाँ पर मैंने कैमरा ऑन करना था, लेकिन व्लॉग करना था, लेकिन बिल्कुल बस दिल ही नहीं किया। जैसा कि आपको पता है कि कज़न वगैरह आए होते हैं, रिश्तेदार वगैरह, तो उनसे आप मिलते हैं। तो कैमरा ऑन करने का बस कुछ समझ ही नहीं आई मुझे। तो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से, तो उसके बाद ये मैं पहला कोई फैमिली इवेंट मैंने अटेंड किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट आएगा इस तरह कोई शादी वगैरह कुछ, तो उसमें ज़रूर व्लॉग करूँगा मैं। तो इस बार तो खैर चले मिस हो गया। व्लॉग में बनाने ही लगा था कि मैंने कहा कि 5-10 मिनट के बाद बना लेता हूँ, अभी तो काफ़ी टाइम है, थोड़ा सा बना लूँगा। तो इस तरह करते करते बस सारा टाइम गुजर ही गया। तो खैर इंशाल्लाह अगली बार तो ज़रूर मैं व्लॉग करूँगा, इस बार मिस हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो वहाँ से तो हम तकरीबन 4:30-5 बजे फ्री हो गए थे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैंने सिस्टर के घर भी हमने जाना था, तो वहाँ से हम सीधा गए सिस्टर के घर। तो जब उनके घर गए तो मगरिब को तकरीबन आधा घंटा रह गया था। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पर खाना खाया। तो फिर वापसी के लिए जब निकले तो रात के 11 हो गए थे। गपशप वगैरह होती है, आपको पता है टाइम तो हो जाता है काफ़ी। सिस्टर के घर से हम 11 बजे निकले, तो वैसे तो हम 12 बजे तक अपने घर पहुंच जाते, लेकिन काफ़ी रश था जैसा कि आपको मैंने बताया 14 अगस्त की वजह से। तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी रश बढ़ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि 13 अगस्त की रात थी, तो 14 अगस्त पे फायर वर्क्स होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग बाहर निकल आते हैं, फैमिलीज़ आ जाती हैं बाइक पर, कार्स पर। तो 11:30 हुए तो तकरीबन 12 होने लगे थे, काफ़ी रश हो गया। फिर हम फैज़ाबाद पर काफ़ी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हम फंसे रहे वहाँ पर। तो काफ़ी ट्रैफिक था, सारे निकले हुए पिंडी बॉयज़ निकले हुए। 11 बजे हम वहाँ से निकले, तो तकरीबन 2 बजे हम घर पहुँचे। काफ़ी रश था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो। बच्चे, बड़े, अंकल, आंटियाँ सब बाजे लेके निकले हुए थे। तो एक तो मैंने आंटी को भी देखा बाइक पर, वो बाजा बजाते हुए जा रही थी। तो पिंडी बॉयज़ ने कहा कि अश्ते ऐसे अन्नी पा देंगे। तो काफ़ी रश था, बाजों का आपको पता है काफ़ी शोर होता है सिटीज़ वगैरह में। तो फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह हमें थोड़ा रास्ता मिला, तो हम किसी तरह निकल के शक्करपड़ियाँ रोड से फिर हम निकले। तो वहाँ से आके फिर हम रावल चौक पर निकल गए। तो फिर हम रश से तो निकल गए थे। तो आप समझे पूरा पिंडी इस्लामाबाद बाहर आया हुआ था तकरीबन, बहुत रश था, बहुत आपकी सोच है। तो तकरीबन पिंडी बॉयज़ तो सारे अपने 70 ले के निकले हुए थे, साइलेंसर उतारे हुए। तो पिंडी बॉयज़ और बच्चे तो सारे ही साइलेंसर उतार के और बाजे उठा के निकल गए थे बाहर, लोगों के कान फाड़ने। आप समझे जीना हराम हो गया था, बाजों की पी पाँ, बहुत बहुत मुश्किल से रात गुजरी आप समझें। तो फिर जैसे ही हम घर पहुँचे तो काफ़ी थक चुके थे, तो फिर आते साथ ही मैं सो गया। तो मैंने कहा कि आपको सुबह बता दूँगा। तो और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इतना प्यारा मुल्क दिया और हम इसमें आज़ादी के साथ रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे कि हमारे मुसलमान भाई हैं, वो आज़ादी की नेमत से महरूम हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया। हमें उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन सबको आज़ादी नसीब फरमाए, आमीन। तो उन सबको हमें अपनी दुआ में याद रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि जितने भी मुसलमान इस दुनिया में, अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमाए, उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो मेरी तो अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ है कि जो भी पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो भी पाकिस्तान को मैली नज़र से देखे, अल्लाह पाक उन सबको ख़त्म कर दे, ग़रक़ कर दे। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और जो हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से मुसल्लत किए गए हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत अता फ़रमाए। उन सबको अल्लाह ताला इस दुनिया से ही उठा ले। तो अब मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जो भी कोई भी अगर पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखे, गंदी नज़र से देखे, अल्लाह ताला उन सबको इबरत का निशान बनाए, आमीन।
जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।